हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग डिस्काउंट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और हमने कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिख दिया है। इट इज़ रिलेटेड टू सेल और इस सेल्स पे हमको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना है एंड कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने का गुड्स हमने सेल किया? 1 लाख का, जिसका लिस्ट प्राइस है, और हमको कैश उसी वक्त मिला है क्योंकि गुड्स सोल्ड फॉर कैश है। 1 लाख का सेल है और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट अलाउ किया गया है? 10%। तो 1 लाख का 10% डिस्काउंट इज इक्वल टू 10,000। तो हमने गुड्स कितने का सेल किया? 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल्स टू ₹90,000। और कैश सेल है तो कैश हमको मिला, कैश मिला है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है इसलिए रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट ₹90,000 और गुड्स हमने सेल किया है तो सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। सेल हमारे लिए इनकम है और इनकम नॉमिनल अकाउंट का आइटम है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू रवि। देखिए नाम आ गया यहाँ पे, पर्सन का जब नाम आ गया तो ये मेरे लिए क्रेडिट सेल है। ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो वर्किंग नोट यहाँ हम कर रहे हैं बाबू। लिस्ट प्राइस है आपका 50,000 और 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट 20%। 50,000 इंटू 20/100 इक्वल्स टू 10,000। तो हमारा सेल्स कितने का हो गया? 40,000 का। दिस इज आवर सेल्स। यहाँ पर कैश का कोई जिक्र नहीं है इसलिए ये टोटली क्रेडिट सेल्स है और यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट दे दिया है ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। कैश हमको अभी मिला नहीं है, तो जब कैश मिला नहीं है तो कैश पे डिस्काउंट कहाँ से अलाउ करेंगे? कैश डिस्काउंट तभी अलाउ होता है जब कैश हम रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन 2 में हमारा डेटर हो गया रवि, तो रवि के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। रवि हमारा पर्सनल अकाउंट और डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव करने वाला पर्सन यहाँ पे रवि है इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ₹40,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000। कैश डिस्काउंट अभी यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। गुड्स सोल्ड टू रवि एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स सोल्ड ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली। यहाँ पे हमने गुड्स सेल किया है 10,000 का, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 5%। कैश हमको उसी समय मिल गया है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट।
इज इट क्लियर? तो यहाँ वर्किंग हम कर दे रहे हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम इरेज करने वाले हैं। वर्किंग नोट 2, लिस्ट प्राइस 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 10%, 10/100 1,000 लेस कर दिए तो हमारा सेल्स कितना हो गया? 9,000। दिस इज आवर सेल्स। और लेस कैश डिस्काउंट 9,000 का 5%, 450। तो हमको मिला कितना? 8,550। दिस इज द कैश रिसीव्ड। कैलकुलेशन क्लियर है? हमने लिस्ट प्राइस 10,000 लिया, उसमें से 1,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिए। लेस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आया दैट इज़ योर सेल्स। और ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है, ये हमने पिछले क्लास में ही अच्छे से समझा दिया था। कैश डिस्काउंट 5% है, 9,000 का 5% 450 लेस कर दिए तो हाउ मच डिड वी रिसीव? 8,550। इज इट क्लियर? तो कैश हमको मिला है। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट 8,550। डिस्काउंट हम दे रहे हैं। जब डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, और नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंस। इसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरे तरीके से देखिए, जब कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। जुड़वा सिबलिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, उसको तो भूलना नहीं है। तो कैश डेबिट कर दिए, साथ में डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट यहाँ पे अलाउड, क्योंकि हम दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड 450 रुपीज़। और टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नरेशन में एब्रीविएशन चल सकता है। अगला बोल रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे गुड्स सेल किए हैं 40,000 का और कैश डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हैं? 5%। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। सिंपल, सिर्फ एक ही डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना है एंड दैट इज कैश डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस 40,000 लेस कैश डिस्काउंट 40,000 का 5% यानी कि 2,000। 2,000 लेस कर दीजिए तो हमको कितना मिला? 38,000 कैश रिसीव्ड। तो कैश मिला है तो जर्नल एंट्री तो बिल्कुल यही वाला होगा। कैश अकाउंट डेबिट 38,000। डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000। गुड्स सोल्ड एट 5%
कैश डिस्काउंट। बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, समझ के बनाइए, तुरंत फटाफट बन जाएगा। लास्ट बोल रहा है रिसीव फ्रॉम कविता ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ₹50,000। हमको कविता से कितना मिला? 49,000 एंड इन फुल सेटलमेंट बोल रहा, मतलब फुल एंड फाइनल। अब कुछ भी उससे हमको रिसीव नहीं करना है। और उसके पास कितना बकाया था हमारा? उसके पास टोटल 50,000 बाकी था। 50,000 का ही 49,000 उसने हमको पेमेंट कर दिया एंड दैट इज़ फाइनल पेमेंट। तो 1,000 कम मिला है ना, लेकिन यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ कर दिया है। इसका मतलब 1,000 जो हमको कम मिला है वो क्या इंडिकेट करता है? डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश मिला है, कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश कितना मिला था बाबू मेरे? 49,000। डिस्काउंट कितना दिए हैं? 1,000। और किससे मिला है? कविता से। तो कविता इज द पर्सन हु गेव अस द मनी। तो हम लोग कविता से रिसीव किए हैं। कविता पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल होगा क्रेडिट द गिवर। तो कविता हमको दी है ना, तो दी है तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। टू कविताज अकाउंट टोटल 50,000। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब हो गया तो कविता के अकाउंट को 50,000 से ही क्रेडिट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कविता इन फुल सेटलमेंट। होप सारा जर्नल एंट्री आपको क्लियर है। आज हमने डिस्काउंट ऑन गुड्स सोल्ड वाला टॉपिक कवर कर लिया। उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री भी हमने सीख लिया। डिस्काउंट ऑन गुड्स परचेज वाला टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। अब दोनों टॉपिक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि जिसमें गुड्स परचेज भी होगा और गुड्स सोल्ड भी होगा और दोनों पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।